दीपांशु जी आवाज आ रही है? वर्मा साहब आवाज आ रही है हमारी? दीपांशु जी आवाज आ रही है हमारी कि नहीं आ रही है? दीपांशु जी आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? ठीक है सर। हाँ ठीक है। तो आज जो बात करेंगे ना, वो हम बात करेंगे इनोवेशन पे। ठीक है सर। इनोवेशन आपका जो है रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में आपको टॉपिक दिया हुआ है। और देखिए, इनोवेशन के बिना जो है कंपनी सक्सेस नहीं होती है। इनोवेशन करना बहुत जरूरी है। मारुति की हर एक साल में उसकी ऑटो फेयर लगती है, आपको प्रगति मैदान में ऑटो फेयर लगता है। हर एक साल आपको मारुति एक नई मॉडल निकालती है, फोर्ड एक नई मॉडल की गाड़ी निकालती है, बीएमडब्ल्यू जो बहुत ही अच्छी कंपनी है हर साल एक नई मॉडल की गाड़ी निकालती है। निकालती है कि नहीं निकालती है, आप बताइए हमें। हाँ दीपांशु साहब। यस सर। तो करो सर कंटिन्यू। हाँ, वो आपको हर एक साल नया प्रोडक्ट आपको निकालना जरूरी है। अगर आप नया प्रोडक्ट नहीं निकालेंगे ना, तो एम्बेसडर गाड़ी की तरह बंद हो जाएगा कंपनी। कलकत्ता की जो गए एम्बेसडर गाड़ी थी, फिएट की जो एम्बेसडर गाड़ी थी, उसी की तरह कंपनी बंद हो जाएगी। तो नया मॉडल निकालना आपको जरूरी है। और दो तरह के आपके इनोवेशन होते हैं, एक तो प्रोडक्ट इनोवेशन होता है, दूसरा प्रोसेस इनोवेशन होता है। तो प्रोडक्ट में आपको इनोवेशन करना आपको हर एक कंपनी का जरूरी है। जब तक आप प्रोडक्ट में इनोवेशन नहीं करेंगे ना, आपकी कंपनी आगे ग्रोथ नहीं करेगी। आपको आरएनडी में खर्चा करना आपको जरूरी है कंपनी का। आपके कंपनी में आरएनडी है कि नहीं है? है सर, है। आरएनडी है वहां पे? हमें डाउट है। डेवलपमेंट है, रिसर्च नहीं है, डेवलपमेंट है सर। हाँ देखा, आपने कह दिया ना कि रिसर्च नहीं है। तो यही वजह है कि आपकी कंपनी जो है दूसरे पे डिपेंडेंट है। आपकी कंपनी दूसरे पे डिपेंडेंट है। आपके कंपनी का अपना प्रोडक्ट नहीं है। मैं उस दिन भी यही बात बता रहा था आपको कि अपना प्रोडक्ट बनाइए, जिसका जिसका आप वेंडर ले रखे हैं। वेंडर को बताइए कि जो है कंपनी को कि जो है हम ये प्रोडक्ट जो आप जो हमें दे रहे हैं, उससे अच्छा प्रोडक्ट मैं आपको बना के दे रहा हूं। आप जो साबुन हमें मांग रहे हैं, मैं उससे अच्छा साबुन आपको मैं बना के दे रहा हूं। आप हमारे कंपनी को लीजिए। इनोवेशन आपको जरूरी है। ये इनोवेशन का ये आपको मैं फिगर यहां पे आपको दिखा रहा हूं। ये इनोवेशन का फिगर आपको यहां पर आपको स्टेजेस ऑफ द इनोवेशन आपको यहां पे दिखाया जा रहा है। व्हाट इज द इनोवेशन? इनोवेशन क्या है, उसके कितने स्टेजेज हैं, आपको स्टेजेज आपको यहां पर आपको दिखाया है। 5 स्टेजेज में आपको आपको इनोवेशन होता है। ये आपको पहला स्टेज है, ये आपको दूसरा स्टेज है, ये आपको तीसरा स्टेज है, ये आपको चौथा स्टेज है, और ये आपको पांचवा स्टेज है ना। तो यूनिलीवर भी यही करती है। यूनिलीवर के कितने प्रोडक्ट आ रहे हैं देखिए, पूरे वर्ल्ड में आपको छाए हुए हैं। उसका हेड क्वार्टर लंदन है, और पूरे वर्ल्ड में आपको छाया हुआ है। वो इनोवेशन की वजह से, प्रोडक्ट में इनोवेशन की वजह से आपको छाया हुआ है। पहले रिसर्च एंड डेवलपमेंट कीजिए, 1 से 3 स्टेज में रिसर्च एंड डेवलपमेंट कीजिए, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके उसको चौथे स्टेज में कॉमर्शलाइजेशन कीजिए। आपकी कंपनी में कह रहे हैं कि रिसर्च नहीं है, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके
पहले अपने को स्ट्रॉन्ग बनाइए कि हमारा प्रोडक्ट, नया प्रोडक्ट मार्केट में आ गया है और उसको प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करेंगे, उसको कमर्शलाइज कीजिए, उसको कमर्शलाइज कीजिए। फ्रांस ने क्या किया? फ्रांस ने भी यही किया। उसने पहले विमान बनाया, लड़ाकू विमान बनाया, राफेल बनाया, और राफेल बना करके वो दुनिया में सबसे ताकतवर जो है एरोप्लेन खड़ा कर दिया। उसके बाद जो है दूसरे कंपनी को लेने के लिए मजबूर कर दिया। बात को समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं दीपांशु जी? यस सर। कई एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं। और वो लेने के लिए भारत को मजबूर कर दिया कि मेरा राफेल आपको लेना पड़ेगा। उसके बाद डिफ्यूजन हो गया, फ्रांस जो है आपको इंडिया में घुस गया। ये आपको 5वां स्टेज है, डिफ्यूजन। तो वही चीज आपको करना है, प्रोडक्ट में इनोवेशन करना है, प्रोसेस में इनोवेशन करना है। जो आपकी कंपनी में जो प्रोडक्ट है उसमें नया प्रोडक्ट का मॉडल लाइए, जो प्रोसेस वहां पे हो रहे हैं उसमें नया प्रोसेस लगाइए, तभी आपकी कंपनी आपको चलेगी। उसमें देखिए आपको क्या क्या है। एक तो एजेंट्स है, दूसरा एक्टिविटीज है, तीसरा आउटपुट्स है। ये आपको है। आउटपुट्स में देखिए पहले क्या क्या है। आउटपुट में डिस्कवरी है, आइडिया है, नया आइडिया लेके आना जरूरी है, डिस्कवरी लेके आना जरूरी है। डिस्कवरी कीजिए, कुछ प्लांट में कुछ डिस्कवरी कीजिए, नया प्रोडक्ट बनाइए, नया चीज लाइए। वो आपको तभी आपको डिस्कवरी करना है, आइडिया करना है। वो कैसे होगा? वो बेसिक रिसर्च से होगा। जब तक बेसिक रिसर्च, आप उनको मालिक को सलाह दीजिए कि R&D डिपार्टमेंट को पहले आप वहां पे स्टैब्लिश कीजिए। मैं R&D डिपार्टमेंट को संभालूंगा, R&D डिपार्टमेंट को मैं संभालूंगा। बेसिक रिसर्च कीजिए, उसके बाद डिस्कवरी कीजिए। और वो कैसे होगा? वो एजेंट से होगा। एक्सटर्नल एजेंट को बुलाइए, एक्सटर्नल जितने भी कंपनियां हैं, आप जितने भी आपके फ्रेंड हैं, आप उनको बुलाइए। और फर्म लेवल इनिशिएटिव, जो आपके वहां पे एमटेक होल्डर हैं, PhD होल्डर हैं कंपनी में, जो बीटेक होल्डर हैं, उसको आप जो है प्रमोट कीजिए। एक्सटर्नल एजेंट को बुलाइए, फर्म लेवल इनिशिएटिव को, एजेंट को आप शुरू कीजिए। उसके बाद आप बेसिक रिसर्च में आप इन्वॉल्व कीजिए, उसके बाद डिस्कवरी कीजिए। आइडिया आपको क्लियर हो गया? स्टेज 1 में क्या करना है? यस सर। आपको कंपनी में इंप्लीमेंट करना है, आपको कंपनी में इंप्लीमेंट करना है। और कि भाई जब तक नया प्रोडक्ट नहीं लाएगा ना, तो आप जो है आप नया प्रोडक्ट बनाइए और बाहर भेजिए, एक्सपोर्ट कीजिए। नेपाल भेजिए, श्रीलंका भेजिए, बांग्लादेश भेजिए, अपने प्रोडक्ट को वहां पे भेजिए। तो वो तभी होगा जबकि आपका अपना प्रोडक्ट होगा। अपना प्रोडक्ट ले करके उसको कॉपीराइट कराइए। कॉपीराइट कर, बिल गेट्स क्या किया? बिल गेट्स ने भी तो यही तो करा। और क्या करा उसने? कंप्यूटर बना लिया, उसका कॉपीराइट करा लिया। ना तो कोई बना सकता है, ना तो कोई सेल कर सकता है बिना मेरे परमिशन के। तो ये आप स्टेज 1 आपको क्लियर हो गया। इनोवेशन का स्टेज 1 क्या है? आप स्टेज 2 में आइए। स्टेज 2 में अप्लाइड रिसर्च कीजिए। देखिए, 2 तरह की रिसर्च होती है, एक तो प्योर रिसर्च होता है, अप्लाइड रिसर्च होता है। जब तक आप अप्लाइड रिसर्च नहीं करेंगे ना, ह्यूमन को जब तक फायदा नहीं होगा ना, तब तक आपको मनी नहीं आएगा। कई मैंने साइंटिस्ट का बायोग्राफी पढ़ा हुआ है, जो आपको डीजल इंजन बनाया था, रोडल्फ डीजल, उसकी भी यही कहानी है। उसने प्योर रिसर्च किया। डीजल इंजन, रोडल्फ डीजल की भी यही कहानी है कि रोडल्फ डीजल जब डीजल इंजन बनाया था तो वो बैंक करप्ट हो गया था और उसकी बिक गई थी। तो वो प्योर रिसर्च, आपको बैंक करप्ट होना नहीं है, अप्लाइड रिसर्च करना है जो ह्यूमन के लिए फायदेमंद है। बात आई समझ में? यस सर। अप्लाइड रिसर्च के तरफ जाना है,
जो डीजल इंजन आपको रोडोल्फ डीजल बनाया था ना, वो भी बैंकक्रप्ट हो गया था। उसने अपने इन्वेंशन में आपका जो है सारा उसने मनी लगा दिया, लेकिन बाद में मर गया, बैंकक्रप्ट होके मर गया। बाद में उसके डीजल इंजन को सभी जगह देख रहे। तो अप्लाइड रिसर्च कीजिए जो कि ह्यूमन के लिए फायदेमंद हो, ह्यूमन बोले कि हाँ कुछ किया है, कस्टमर की डिमांड हो, और इंफॉर्मेशन गैदर कीजिए, उसको कोलेशन कीजिए। उसके बाद जो है इन्वेंशन कीजिए, कुछ अच्छा प्रोडक्ट का इन्वेंशन कर दीजिए। देखिए आपका कंपनी कैसे नहीं आपको 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 एग्री होता है। पहले इन्वेंशन लगा दीजिए, आइडिया लगाइए, उसका ब्लूप्रिंट बनाइए कि कैसे कैसे करना है, कैसे कैसे करना है, उसका ब्लूप्रिंट आप रेडी कीजिए, उसको प्लान कीजिए। प्लान करके ब्लूप्रिंट रेडी करके आप अपना ओनर को दीजिए। कौन है आपका ओनर? अनिल गर्ग। अनिल गर्ग को दीजिए कि ये मैंने इन्वेंशन किया है, ब्लूप्रिंट आप उसका ड्राइंग बना करके, उसका प्रोसीजर बना करके अनिल गर्ग को आप उसको दीजिए कि ये रहा मेरा आपको R&D डेवलपमेंट का प्रोडक्ट इनोवेशन, आप इसको यहाँ पर आप इसको कीजिए। आपका देखिए आपका प्लांट आपको राइज करता है नहीं करता है ना। पहले इन्वेंशन कीजिए, ब्लूप्रिंट बनाइए, उसको प्लान कीजिए, और स्टेज थर्ड में उसको डेवलपमेंट कीजिए। जो वहां पर फर्म लेवल इनिशिएटिव, जो आपके सारे कंपनी मिले हुए हैं, उसका ग्रुप बनाइए। देखिए अकेले काम आप नहीं कर सकते, अकेले काम, कहावत भी है, अकेला चना बाजे घना। अकेले कुछ नहीं हो सकता, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। आपको ग्रुप बनाने की जरूरत है, आपको टीम लीडर बनने की जरूरत है, आपको फर्म लेवल इनिशिएटिव आपको जरूरत है। आप उसको ग्रुप बनाइए कि उसको डेवलपमेंट टेस्टिंग कीजिए। जो आपने ब्लूप्रिंट बनाया था उसको डेवलपमेंट टेस्टिंग कीजिए। डेवलपमेंट टेस्टिंग करने के बाद आपको थर्ड स्टेप में उसका प्रोटोटाइप बनाइए। जब सारे आपके डिपार्टमेंट का आदमी एग्री हो जाएगा कि भाई हाँ इसके प्रोडक्ट आपको ठीक है, इसके प्रोसेस जो बता रहा है वो आपको ठीक है, तब अनिल गर्ग को बोलिए कि उसको फाइनेंस दीजिए, उसका हम प्रोटोटाइप बनाएंगे, उसका बीटा वर्जन बनाएंगे, उसका प्रोटोटाइप बनाएंगे। उसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट की बात आती है। जब आपका प्रोटोटाइप रेडी हो जाएगा तो उसको आप जहां माल सप्लाई करते हैं उसको आप जो है बार्गेनिंग कर सकते हैं, कमर्शियलाइजेशन कर सकते हैं। उसको बार्गेनिंग कर सकते हैं, उसको कमर्शियलाइजेशन कर सकते हैं। ये आपको तभी आपको इन्वेस्टमेंट करने की आपको जरूरत है, आपको कमर्शियलाइजेशन करने की जरूरत है। दो तरह के इनोवेशन होते हैं, पहले बात को समझिए। एक प्रोडक्ट इनोवेशन होता है, प्रोडक्ट में आप नया चीज कुछ कर सकते हैं। दूसरा प्रोसेस इनोवेशन होता है, जो प्रोसेस चल रहा है आप उसको कॉस्ट मिनिमाइजेशन कीजिए। कैसे कॉस्ट रिड्यूसिंग एक्टिविटी कीजिए कि लेबर कम से कम लगे, लेबर का खर्चा कम लगाइए, और क्वालिटी मैनेजमेंट को ठीक कीजिए कि उसमें रिजेक्शन नहीं हो, स्क्रैप नहीं हो। आप उसको प्रोसेस इनोवेशन कहते हैं। ये आपको कमर्शियलाइजेशन कीजिए। कमर्शियलाइजेशन के बाद आपका जो है खुद ही आपका एडॉप्शन हो जाएगा। ये आपको पांचवा स्टेज है, मार्केट लेवल प्रोसेस, जो मार्केटिंग करेगा। मार्केटिंग वाले को पकड़िए और ये परचेज डिसीजन आपको दीजिए। फिर उसके बाद मार्केट पेनिट्रेशन कीजिए। आप श्रीलंका में बोलिए कि श्रीलंका माल भेजिए, बांग्लादेश माल भेजिए, थाईलैंड माल भेजिए, सिंगापुर माल भेजिए। मार्केट को पेनिट्रेट कीजिए। उसके बाद आपको एडॉप्शन ऑफ द इंप्रूवमेंट, ये आप इंप्रूवमेंट कीजिए। ये 5 स्टेज ऑफ द इनोवेशन प्रोसेस को आप पहले समझ लीजिए। ये आपको इनोवेशन है ना। तो ये आपको इनोवेशन प्रोसेस में एजेंट आपको क्लियर हो गया कि एजेंट कौन कौन वहां पर काम करेगा, एक्टिविटी क्या करनी है वो आपको यहां पर आपको क्लियर हो गया, आउटपुट क्या मिलेगा वो आपको यहां पर आपको क्लियर हो गया। ये आपको आउटपुट दिया हुआ है, ये आपको स्टेज दिया हुआ है, ये आपको यहां पर आपको क्लियर हो गया। ये आपको स्टेज ऑफ द इनोवेशन है। ये आपको स्टेज ऑफ द इनोवेशन है जिसके बारे में आपको यहां पर आपको बताया गया है। व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द इनोवेशन। इसमें देखिए
केस स्टडी भी आपको दिया हुआ है ना। इनोवेशन ऑफ लेजर स्टैंड का आपको केस स्टडी आपको चार्ल्स हार्ट टाउन्स का 1957 में आपको बेल लेबोरेटरी में किया गया था। बेल लेबोरेटरी में लेजर बनाया गया था, है ना। बेल लेब्स पेटेंट एप्लीकेशन 1958 वाज ग्रांटेड इन द 1960 में आपको दिया हुआ है, और 1959 में आपको उसका पेटेंट दिया हुआ था। ये आपको ग्राउंड कोलंबिया में आपको बनाया गया था। तो ये आपको अडॉप्ट इंडिया में आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा, आपको कंपनी में आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। ये आपको देखिए, उसके बाद पेटेंट बना करके लेजर सारी दुनिया में यूज किया गया। लेजर का बहुत बड़ा आपको महत्व है। ये केस स्टडी भी आपको यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर बताया हुआ है। केस स्टडी आपको यहां पर बताया हुआ है कि बेल लेबोरेटरी में ऑथर सॉ लॉ ऑन चार्ल्स हार्ट टाउन्स, जो कि अंग्रेज थे, 1957 में उसने जो है आपको बेल लेबोरेटरी में इन्वेंशन किया, और 1958 में आपको पेटेंट बनाया, और वो उसको ग्रांट किया 1960 में, और 1959 में ये आपको लेजर बनाया। आपको उसके बाद जो है लेजर का सारे वर्ल्ड में उसने ये किया, है ना। और अभी देख रहे हैं लेजर का ड्रामेटिकली इन्फ्लुएंस्ड है थ्रू आउट द वर्ल्ड। अभी लेजर कहां नहीं काम हो रहा है। साइंटिफिक एप्लीकेशन है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है, कंज्यूमर एप्लीकेशन है, आपको सर्वेइंग में एप्लीकेशन है, विपनरी में एप्लीकेशन है। लेजर अभी मैंने एक वीडियो देख रहा था वार का, उसमें लेजर गन से अब लड़ाई होती है। अब लड़ाई आदमी नहीं करेगा, लड़ाई जो है आदमी नहीं करेगा, वो लेजर गन करेगा। वो लेजर गन से लड़ाई होता है। अब वो युग जमाना गया कि तलवार भाले लेके कूद रहे, अब लेजर गन लेके विपनरी में आपको हो रहा है, और मेडिसिन में लेजर का आपको जो है सबसे ज्यादा एप्लीकेशन हो रहा है। एक मैं आपको वार टेस्टिंग का वीडियो में देख रहा था, उसमें लेजर गन से लड़ाई हो रहा था। तो सभी जगह देख रहे हैं कि लेजर का आपको अप्लाई हो रहा है। ये केस स्टडी में आपको दिया। ये देखिए, उसका इकोनॉमिक इफेक्ट है इनोवेशन का, जो मैंने आपको बताया। प्रोसेस इनोवेशन है, प्रोडक्ट इनोवेशन है। आपको जब तक आप नहीं करेंगे ना, तो तब तक आप परफेक्ट कंपटीशन आप नहीं कर पाएंगे। आपको प्रोसेस इनोवेशन आपको करना आपको बिल्कुल जरूरी है। यहां पर आपको प्रोसेस इनोवेशन इन ए परफेक्टली कंपीटिटिव मार्केट आपको समझाया गया है। देखिए, इनिशियल कंज्यूमर सरप्लस क्या है, ये आपको डिमांड कर्व दिया गया है, ये आपको प्राइस दिया गया है कि आपको जो है, ये आपको क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड आपको दिया हुआ है, ये आपको डिमांड कर्व कैसे कैसे। आपको पहले डिमांड को समझिए। डिमांड को, जब तक कस्टमर डिमांड को आप नहीं समझेंगे ना, मार्केट को नहीं समझेंगे ना, तो आपको दिक्कत आएगी। मैं भी वही करता हूं। पहले स्टूडेंट की नीड को समझता हूं। मैं ये नहीं समझता हूं कि ये वाईएमसीए का सिलेबस है, वाईएमसीए के बच्चे हैं, मैं ये नहीं सोचता हूं। मैं सोचता हूं कि वर्ल्ड लेवल की टीचिंग दी है, वर्ल्ड लेवल का उसको जो है मटेरियल दिया जाए, और जैसे ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई होती है, जैसे कैम्ब्रिज में पढ़ाई होती है, वो पढ़ाई हम जो है एक्लोन में शुरू करेंगे, है ना। पहले डिमांड कर्व को पकड़िए, फिर कंज्यूमर को पकड़िए, उसके बाद जो है कंप्यूटिव मार्केट में आपको उतरिए। ये आपको कर्व आपको दिखाया गया है, ये आपको बहुत ही खूबसूरत कर्व दिखाया गया है। देखिए, प्रोसेस इनोवेशन का जो कर्व दिखाया गया है, वो आपको बहुत ही खूबसूरत कर्व दिखाया गया है। देखिए, ये आपको डिमांड कर्व है, ये आपको मार्जिनल रिवेन्यू है। कैसे रिवेन्यू गेन करेंगे, कैसे मोनोपोली आप स्टार्ट करेंगे। आप अनिल गर्ग साहब को बोलिए कि आप कंपनी में मोनोपोली स्टैब्लिश कीजिए। You establish the monopoly and we will decide the price of the market. We will decide the price of the market. जो मार्केट का प्राइस है, we will decide, not the other will decide. तो प्रोसेस इनोवेशन फॉर द मोनोपोली आप जो है, ये कर्व आपको दिया हुआ है। आप इस पे भी आप जो है थीसिस बना सकते हैं। ये आपको प्रोसेस
इनोवेशन, पहले मैंने प्रोडक्ट इनोवेशन का आपको दिखाया मैंने कर्व, ये आपको प्रोसेस इनोवेशन इन परफेक्टली कंपिटिटिव मार्केट में दिखाया, जहां पर कि काफी कंपिटिटिव मार्केट है उसके लिए मैंने आपको दिखाया, परफेक्टली कंपिटिटिव मार्केट के लिए दिखाया, ये आपको मोनोपोली के लिए दिखाया कि मोनोपोली में कैसे काम कर सकते हैं। पहले आपका जो जो प्रोडक्ट बन रहा है कंपनी का, वो कंपनी को कौन कौन सा प्रोडक्ट है उसको चेक कीजिए, उसका फोटो हमें भेजिए, मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आपकी कंपनी में क्या करना है। जो प्रोडक्ट बना रही है ना, वो उस प्रोडक्ट का फोटो आप रेडी कीजिए, फोटो को रेडी करके हमारे पास भेजिए, मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि उसमें करना क्या है। उसमें आप जो है प्रोडक्ट इनोवेशन के बिना, यहां पर सारा आपको दिया हुआ है, द इफेक्ट्स ऑफ द प्रोडक्ट इनोवेशन क्या है। जब तक प्रोडक्ट इनोवेशन नहीं करेंगे ना, तो ये आपको यहां पर आपको दिया हुआ है प्रोडक्ट इनोवेशन फॉर द मोनोपोली। पहले प्रोसेस इनोवेशन का मैंने पद आपको दिखाया, फिर आपको प्रोडक्ट इनोवेशन का मोनोपोली का मैं आपको ग्राफ दिखा रहा हूं। जब तक आप इनोवेशन कंपनी में नहीं करेंगे, नई चीज नहीं लाएंगे, ये आपको प्रोडक्ट इनोवेशन रिप्रेजेंटेड फॉर द एग्जिस्टिंग डिमांड कर्व, ये एग्जिस्टिंग डिमांड कर्व के लिए आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस करना है, ये प्राइस क्या होगा, और ये आपको डिमांड कर्व है ना। पहले देखिए ओल्ड आपको दिखा रहा है, ये पुराना प्राइस था, अब नया प्राइस हो गया। मार्केट का मारुति के जो प्राइस है ना, वो घट नहीं गई। कोरोना आ गया तो क्या हो गया, नया मॉडल की मैंने प्राइस देखी है, मारुति ने प्राइस अपनी बढ़ा दी है। कोरोना होने के बाद भी मारुति का घट नहीं रहा, वो जापानीज कंपनी है, मारुति के रेट बढ़ गए। देखिए ये आपको पुराना प्राइस है, आप नए प्राइस में आप ले जाइए, ये पुराना क्वांटिटी है, ये आपको नए क्वांटिटी में ले जाइए, क्वांटिटी आपका बढ़ जाएगा। ये आपको पुराना डिमांड है, ये आपको नया डिमांड आपको दिखा रहा है। जब तक प्रोडक्ट इनोवेशन नहीं करेंगे, आपकी कंपनी सक्सेस नहीं करेंगे। कितना दिन तक आप जो है दूसरे कंपनी पर डिपेंडेंट रहेंगे। तो प्रोडक्ट इनोवेशन करना आपको जरूरी है। प्रोडक्ट के जो प्रोडक्ट है उसके फोटोग्राफ आप उसको रेडी कीजिए। यहां पर आपको प्रोडक्ट इनोवेशन और प्रोसेस इनोवेशन को आपको डिस्टिंग्विश किया गया है और यहां पर आपको बताया गया है ना। दूसरा, लियोनटॉप का इनपुट आउटपुट फ्लो मैट्रिक्स भी आपको दिया हुआ है। इनपुट आउटपुट एनालिसिस के कई पेपर हमारे आते हैं। आप गूगल में मेरा नाम टाइप कर दीजिए और टॉपिक टाइप कर दीजिए, वो आपको खुद ही आ जाएगा, खुद ही आपको आ जाएगा, खुद ही आपको आ जाएगा उसका जो है लियोनटॉप एनालिसिस का, है ना। इंटरेक्शन बिटवीन प्रोड्यूसर एंड द यूजर ऑफ इनोवेशन भी आपको दिया हुआ है। ये आपको लेक्चर नोट्स मैं आपको भेज दूंगा। ये आपको लेक्चर नोट्स जो मैं आपको भेज दूंगा। केस 1 भी आपको दिया हुआ है, इज नॉलेज ए पब्लिक गुड। ये आपको यहाँ पर केस में आपको बताया गया है, इज नॉलेज ए पब्लिक गुड। ये आपको यहाँ पर आपको बताया गया है ना। केस 2 में आपको बताया गया है, आर देयर एक्सटर्नलिटी फ्रॉम द इनोवेटिव एक्टिविटी। इनोवेटिव एक्टिविटी जब तक नहीं करेंगे आपको तब तक जो है केस 3 आपको बताया गया है, इंडिजिबिलिटी, अनसर्टेनिटी एंड द कैपिटल मार्केट। हम लोग जो काम कर रहे हैं ना, अनसर्टेनिटी में काम कर रहे हैं। अनसर्टेनिटी को डील करना बहुत जरूरी है। अनसर्टेनिटी को डील करना बहुत जरूरी है। कैसे डील किया जाए, आपको केस 3 में आपको दिया हुआ है, और केस 4 में आपको दिया हुआ है पैटेंट रेसेस एंड डुप्लीकेशंस। पैटेंट में आपको करना जरूरी है। पैटेंट जब तक आपकी कंपनी के पास पैटेंट नहीं होगा, हमें पता है इंडियन कंपनी पैटेंट पे ध्यान नहीं देती है। इसके पैटेंट पे हमारे कई लेक्चर आपको आ चुके हैं, जो कि गूगल में आपको बताए जा रहे हैं। पैटेंट सबसे ज्यादा अभी यूनाइटेड किंगडम में होता है, तभी वो आगे। जापान में होता है, तभी वो आगे। पैटेंट वो करा लेते हैं। तो पैटेंट रेस में आपको शामिल होना, आपके कंपनी को आपको जरूरी है।
पेटेंट कराना आपको जरूरी है। तो ये सारे आपको यहाँ पर आपको डिस्कशन दिया हुआ है। डिस्कशन के बाद आपको दिया हुआ है पब्लिक प्रोविजन फॉर द पब्लिक गुड दिया हुआ है, क्लब प्रोविजन फॉर द लोकल पब्लिक गुड आपको दिया हुआ है ना। और यहां पर देखिए बहुत खूबसूरत आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्या क्या जो है इसमें आपको फर्म कंपीटिंग थ्रू द इनोवेशन, कौन कौन से फर्म जो है आपको इनोवेशन के लिए कंप्लीट हो रहे हैं वो आपको इसमें आपको दिया हुआ है ना। कंक्लूजन आपको दिया हुआ है, दिस चैप्टर प्रोवाइड एन इंट्रोडक्शन एंड ऑफर ऑफ व्यू ऑफ द नेचर ऑफ द इनोवेशन, इनोवेशन कैसे करते हैं वो आपको दिया हुआ है। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस में आपको इनोवेशन कैसे करते हैं ये आपको दिया हुआ है। जेनेसिस ड्राइव इनोवेशन कैसे करते हैं उसके बारे में आपको दिया हुआ है ना। फिगर 1.1 में आपको बताया हुआ है कि कैसे जो है आपको इनोवेशन करना है ना। रोल ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आपको दिया हुआ है। देखिए कीवर्ड्स आपको यहां पर कई कीवर्ड्स आपको दिए हुए हैं, इस कीवर्ड्स में आप टाइप कीजिए और इस पे लिटरेचर रिव्यू कीजिए और इस पे थीसिस बनाइए। इनोवेशन में आप अपने कंपनी में इंप्लीमेंट कीजिए, इनोवेशन को इंप्लीमेंट कीजिए। मैं आपको थीसिस भेज देता हूं, इन्वेंशन, इनोवेशन, डिफ्यूजन, प्रोडक्ट एंड प्रोसेस इनोवेशन। प्रोडक्ट एंड प्रोसेस इनोवेशन क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या है, पब्लिक गुड्स क्या है, प्रॉपर्टी राइट्स क्या है, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन क्या है, ये सारे आपको कीवर्ड्स में आप जो है लिटरेचर आप रिव्यू कीजिए। देखिए यहां पर जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो आपको बहुत ही अच्छा दिया हुआ है। हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश बिटवीन ए इन्वेंशन एंड एन इनोवेशन, इन्वेंशन में क्या फर्क है और इनोवेशन में क्या फर्क है ना। इन्वेंशन का मतलब हुआ नई चीज खोजना, इनोवेशन का मतलब है उसको मॉडिफाई करना, जो प्रोडक्ट है उसको मॉडिफाई करना है ना। उस प्रोडक्ट को आपको मॉडिफाई करना, ये आपको इन्वेंशन का आपको मतलब है।